हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश लाइट जीएस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर मैं उपस्थित हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जिसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? ऑप्शंस हैं विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन के। सामान्यतः रक्त का थक्का जमने में 2 से 6 मिनट का समय लगता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और इसका स्रोत टमाटर है या बहुत सारी हरी सब्जियां हैं, जिसके द्वारा हमें विटामिन के की प्राप्ति होती है। अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग अर्थात सूखा रोग होता है। इसके सोर्सेज है सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडे, मछली इत्यादि। अगला ऑप्शन है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी आती है, यानी कि प्रजनन क्षमता जो है वह कम होने लगती है। इसके सोर्सेज हैं जितने भी अंकुरित अनाज हैं, इसके अलावा दूध, मक्खन इत्यादि। अगला ऑप्शन विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके कमी से एस्कॉर्बिक रोग होता है और इसके सबसे ज्यादा स्रोत है खट्टे फल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है? यह स्टेटमेंट किसका कहा हुआ है? ऑप्शंस देखते हैं। जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, जनरल निकलसन, जनरल ह्यूरोज। इसका सही जवाब होगा जनरल ह्यूरोज। अगर झांसी रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, ये 1857 की क्रांति की वो वीरांगना है जिन्होंने अपनी वीरता से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति 17 जून 1858 को ग्वालियर में हुई। यदि हम 1857 की क्रांति की बात करें तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था, जिसमें आपने सुना होगा नाम मंगल पांडे का। मंगल पांडे ने अपने लेफ्टिनेंट बॉब की हत्या कर दी थी। क्रांति की शुरुआत की बात करें तो यह समय से पहले ही शुरू हो गई थी, इसलिए कहा जाता है कि 1857 की क्रांति जो है वह असफल हो गई। क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, जहां की 3री कैवलरी रेजिमेंट ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इंकार कर दिया था और बगावत कर दिया। इसी के बाद से जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, किसका कथन है? ऑप्शंस हैं के संथानम, जी ऑस्टिन, के बी राव या भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब होगा जी ऑस्टिन। अगर बात करें नीति निर्देशक तत्वों की तो इन्हें डीपीएसपी कहा जाता है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो है इनका वर्णन आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है संविधान में, और ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसे लागू करे अथवा ना करे। डीपीएसपी जो है इसका सोर्स आयरलैंड का संविधान है, वहीं से यह लिया गया है। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल आते हैं, जैसे कि आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात की गई है। आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल है जिसमें डीपीएसपी का वर्णन किया गया है।
अगर बात करें भीमराव अंबेडकर की, इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों को पाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 32 का उपयोग करेंगे और हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 226 का उपयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस है सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, मैडम भीकाजी कामा, रानी लक्ष्मीबाई। इसका सही जवाब होगा मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने ही पहली बार राष्ट्रीय झंडा 1907 में फहराया था। अगर बात करें सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष है। इसके अलावा भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी है उत्तर प्रदेश की। अगला है कस्तूरबा गांधी। तो कस्तूरबा गांधी जो है वह महात्मा गांधी की पत्नी थी। अगर बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, तो इनके बारे में हम लोग पिछले प्रश्नों में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक थे। ऑप्शंस है वी राघवाचारी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे। इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। अगर बात करें वी राघवाचारी की, इन्होंने हिंदू नामक पत्रिका का संपादक किया था। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने इंडिया, रक्त गुप्ततार इत्यादि पत्रिका का संपादन किया था। अगर बात करें जस्टिस रानाडे की, इन्होंने इंदु प्रकाश नामक पत्रिका का संपादन किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। शेर का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शंस है पाइमस सटाइवम, राना टिग्रिना, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो। इसका सही जवाब होगा पैंथेरा लियो। अगर बात करें पाइमस सटाइवम की, तो ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। राना टिग्रिना, ये मेढक का वैज्ञानिक नाम है। पैंथेरा टिग्रिस, ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शंस है एंटोलॉजी, हिमेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी या न्यूरोलॉजी। इसका सही जवाब होगा एंटोलॉजी। एंटोलॉजी जो है वो कीट पतंगों के अध्ययन को कहा जाता है। अगर बात करें हिमेटोलॉजी की, तो हिमेटोलॉजी रक्त से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी, इसमें उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी, इसमें तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ट्यूमर की जांच में किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस है आर्सेनिक 74, आयोडीन 131, सोडियम फास्फोरस 32। इसका सही जवाब होगा आर्सेनिक 74। अगर बात करें आयोडीन 131 की, तो इसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में किया जाता है। सोडियम, यह रक्त प्रवाह का वेग मापने में प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस 32, यह अस्थि रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शंस हैं कैल्शियम, लिथियम, ऑक्सीजन या क्लोरीन। इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। एक और क्वेश्चन बनता है ऑक्सीजन से कि भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका जवाब होगा ऑक्सीजन। और कैल्शियम की बात करें
तो हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में कैल्शियम का बहुत बड़ा योगदान होता है। लिथियम सबसे हल्की धातु तत्व है। क्लोरीन सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है। आइए बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? ऑप्शंस है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई पिंड या वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, पेड़ से फल का टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को हाथ में लेकर जब डंडे से पीटा जाता है तो उसके सारे धूल कण नीचे गिर जाते हैं इत्यादि। अगर बात करें सेकेंड लॉ की, तो द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। जैसे गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। अगर थर्ड लॉ की बात करें, थर्ड लॉ क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, रॉकेट या वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे की ओर बढ़ना इत्यादि। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं अपना सुझाव। और ऐसे ही प्रश्नों का टेस्ट देने के लिए अपने आप को जांचना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो आप प्रतिदिन हमसे जुड़े रहिए और प्रतिदिन ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।